अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ गोलगप्पों की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार होंगे और बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। आपने रेसिपी को पूरा देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना, तमाम स्टेप को आपने गौर से देखना है। गोलगप्पों को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें मैंने ली है सूजी आधा कप और 1 कप मैंने लिया है मैदे का, यानी कि सूजी का डबल मैंने मैदा लिया है। 2 चुटकी मैंने नमक का लिया है। चलिए जी, हम अपने गोलगप्पे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक प्याला ले लें, उसके अंदर मैदे को शामिल कर लें, साथ में सूजी भी डाल लें और नमक भी शामिल कर लें। तमाम चीज़ों को आपने पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैंने मेल्टेड घी लिया है और ये गर्म गर्म घी इसके अंदर आप शामिल कर लें और फिर तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। परफेक्ट गोलगप्पे बनाने के लिए आपने तमाम स्टेप को अच्छी तरीके से देखना है। अब मैंने नीम गर्म पानी लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके से हम डो को गूंद रहे हैं। गोलगप्पों की जो डो होती है वो आम आटे की निस्बत काफ़ी सख्त होती है, तो हम सख्त गूंदेंगे। ये देखिए जी, हमने डो को अच्छे तरीके से गूंद लिया है। ये इतनी ज़्यादा सख्त है, आप देख सकते हैं। अब इसको किसी पॉलीथीन बैग में रैप करके आधे घंटे के लिए रख दें और आधे घंटे के बाद इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से आप बेल लें। बिल्कुल बारीक है ये मैंने देखिए जी अच्छे तरीके से इसको बेल लिया है। इसके ऊपर आपने खुश्क आटा वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करना, बल्कि बिल्कुल सादा इसको बेल कर बारीक से बारीक तह लगा लेनी है, जैसे बारीक तह होती है ये। फिर किसी कटर की मदद से इस तरह आप कट कर लें गोलगप्पे। आप चाहें तो किसी और शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको गोल ही काटूंगी क्योंकि गोल शेप में गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। ये देखिए जी, जितनी हमने डो गूंदी थी उसमें तकरीबन ये मेरे पास 45 गोलगप्पे मैंने इस तरीके से बना लिए हैं बारीक बारीक। अब ऑयल को गर्म कर लें और एक एक गोलगप्पे को इस तरीके से डालें। जैसे ही डालें ऊपर से हल्का सा इसे प्रेस करें, बहुत ज़्यादा नहीं करना, ये खुद बहुत फूट जाएगा और ऊपर आ जाएगा। ये देखिए जी, कितने खूबसूरत गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं। एक दफ़ा फिर आप देख लीजिए, एक गोलगप्पे को डालकर हल्का सा ऊपर से इसे इस तरीके से दबाना है और ये देखिए जी, बिल्कुल फुटबॉल की तरह गोलगप्पा रेडी हो चुका है। जब एक साइड से इसका कलर चेंज हो जाए तो इसकी साइड को उल्टा दें। इस तरीके से आपने तमाम गोलगप्पों को तैयार कर लेना है। ये देखें जी, हमारे तमाम गोलगप्पे तैयार हो चुके हैं। ये देखने में भी किस कदर खूबसूरत और क्रिस्पी तैयार हुए हैं और बहुत कम खर्च में घर पर आप इसे बासानी बना सकते हैं। बाज़ार से बहुत कम खर्च में ये घर पर बासानी बन सकते हैं। अब हम अपने गोलगप्पों के अंदर मसाला और चने वगैरह जो डालते हैं, चटनी, वो बताती हूँ मैं आपको किस तरीके से करना है। एक अदद मैंने प्याज लिया मीडियम साइज़ का, सुर्ख मिर्च हाफ टी स्पून, नमक क्वार्टर टी स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून। ये इमली की चटनी है, इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड की हुई है। और ये इमली का खट्टा पानी है, इसके अंदर काला नमक, सुर्ख मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल है। सबसे पहले चनों के अंदर इस तरीके से प्याज को शामिल कर लें, साथ में नमक, सुर्ख मिर्च और चाट मसाला शामिल कर लें और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। गोलगप्पे के अंदर इस तरीके से सुराख करें और चनों को इस तरीके से डाल लें। साथ में इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है वो भी शामिल कर लें और ऊपर से थोड़ा सा केचप इस तरीके से डाल लें। ये देखिए जी, हमारा गोलगप्पा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं आपको एक प्लेट बनाकर बताती हूँ। ये देखिए जी, कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं।
ये देखिए जी, मज़ेदार गोलगप्पों की प्लेट रेडी हो चुकी है। ये देखने में भी किस कदर खूबसूरत है और जायका भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इस तरीके से अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा और ये कम बजट में बआसानी आप घर पर तैयार कर सकते हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।